सबको पता है कि जातिगत जनगणना समाजवादियों की, हम बहुजनों की कितनी पुरानी मांग रही। और सबसे पहले सर्वप्रथम देश में जब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी 17 महीने के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे, तो इन्हीं के कार्यकाल में हुई। सिर्फ एक संस्मरण मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि लगातार 2011-10 में जब इसकी मांग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने, उसके बाद 15 के चुनाव से पूर्व भी और उसके बाद भी लगातार इसकी मांग उठती रही। सरकार में 2015 में आने के बाद भी लगातार इसके जातिगत जनगणना की मांग को लेकर राजभवन मार्च किया, पूरे प्रदेश में इसका हमने आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद से लगातार हमारी मांग रही। 2021 में, 18 में भी, 2019 में और फिर 2021 में इन्होंने बिहार विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि बिहार से सभी दल सर्वसम्मति से एक राय बना के जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, इसके संदर्भ में एक प्रस्ताव पास करें और केंद्र सरकार को भेजें। क्योंकि 2021 में जो डिकेडल सेंसस होना होता है हर 10 साल में, वो होना था, तो केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजते हैं। और यहाँ डबल इंजन की सरकार थी बिहार में। बहरहाल इनकी पहल पे और इनकी कोशिश से वो पास हुआ और केंद्र सरकार को भेजा। फिर कोरोना काल आया। कोरोना काल के बाद फिर देखा कि कोई हलचल नहीं है जो जनगणना होती है उसके बारे में, तो फिर इन्होंने एक प्रस्ताव रखा माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष कि क्यों ना एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो बिहार विधानसभा में जिनकी प्रतिनिधित्व है, जिनके विधायक और विधान पार्षद हैं, प्रधानमंत्री से समय लेके उनसे मिला जाए और इसकी मांग रखा जाए। तो 21 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी से टाइम मिला, 23 अगस्त को उनसे मुलाकात हुई। तो विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष से भी किसी ने बात नहीं की। इन्होंने ही प्रधानमंत्री के समक्ष 30-35 मिनट जातिगत जनगणना के संदर्भ में अपनी बात रखी कि क्यों होनी चाहिए, इसकी क्यों जरूरत है और इसके होने से क्या फायदे होंगे बिहार ही नहीं देश भर में। बहरहाल मना कर दिया। समय समय पे लोकसभा में भी विभिन्न दलों के सांसदों ने इसकी मांग उठाई। लिखित में भारत सरकार ने कहा कि ये नहीं होगी। फिर 2022 में मई महीने में, आप अगर अपनी आर्काइव देखेंगे, गूगल भी कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा इन्होंने चेतावनी दी या यूं कहें सरकार को धमकी दी कि अगर बिहार सरकार, केंद्र सरकार कराए या ना कराए, लेकिन अगर बिहार सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो हम दिल्ली, पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे। और 72 घंटे का अल्टीमेटम इन्होंने दिया। उसके 24 घंटे बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का इनके पास फोन आता है और उनका कहता है कि आप हमसे मिलिए। ये गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से नेता प्रतिपक्ष की 1-to-1 मीटिंग हुई तकरीबन 1 घंटा। और उसी मीटिंग में इनकी सुझाव और इन्हीं के पहल पे एक तिथि निर्धारित हुई कि उस दिन सभी दलों को बुला के एक तारीख रखा जाए। तो 1 जून 2022 को मुख्यमंत्री जी के साथ वो बैठक हुई और उसमें ये डिसाइड हुआ कि बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अगस्त महीने में फिर सरकार आ गई महागठबंधन की और उसमें वो हुआ।